ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB is equal to 24, BC 7 centimeter, determine sin A cos A and second part is second C sin C cos C की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। हिंदी में त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट sin A cos A एंड सेकंड पार्ट sin C cos C, इनको आइडेंटिफाई करना। जब किसी ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ दी गई हो और कहा गया हो कि ट्राइंगल राइट एंगल्ड है, समकोण त्रिभुज है, तो किस पॉइंट पर राइट एंगल है? वो कहा गया बी एंगल पर राइट एंगल है, तो बी पॉइंट 90 डिग्री हो जाएगा। बाकी दोनों में से किसी को भी हम ए किसी को भी बी कंसीडर कर सकते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज राइट ट्राइंगल के अंदर लेट ए पॉइंट ये है एंड बी ये हो गया, तो सी पॉइंट हमारा ये हो जाता है। क्लियर? नाउ ट्राइंगल की साइड्स के साथ रिलेशन के बेसिस पर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर किसी का प्रीवियस लेक्चर मिस हुआ हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस लेक्चर का लिंक दे देंगे, आप वहां से प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा। ओके, हमने कहा था कि अगर किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड की बात करें तो किसी राइट ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में 90 के ठीक सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कर्ण होती है। ओके, अब जिस एंगल के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है उस एंगल के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। अब किस एंगल के लिए सॉल्व करने के लिए कहा गया, तो हमसे ए एंगल के लिए सॉल्व करने के लिए कहा गया और सी एंगल के लिए सॉल्व करने के लिए कहा गया। हमने ए इसको सी इसको लिया। लेट फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। तो ऐसे में एंगल ए के लिए अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ए के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर लंब हो जाएगी और सी के ठीक सामने की साइड हमारे लिए बेस आधार हो जाएगा। अब ट्राइंगल की लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो AB की लेंथ हमें दी गई है 24। AB कितना दिया गया? 24। तो AB की लेंथ है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। आगे कहा गया है BC की लेंथ है 7, तो BC हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। हमसे कहा गया है साइन A की वैल्यू निकालो। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स, एक समकोण त्रिभुज राइट ट्राइंगल की दो साइड्स आपके पास हो तो थर्ड साइड को पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जा सकता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC की लेंथ अगर निकालनी हो तो रूल के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण पर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें से परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी? परपेंडिकुलर है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास 24, तो 24 स्क्वायर हो जाएगा। 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, दोनों को ऐड करते हैं 625। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर्ण पर का वर्ग हो गया हमारे पास 625, तो कर्ण कितना हो जाएगा? अंडर रूट 625। दैट मींस 25 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज कर्ण की लेंथ हो जाती है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ अवेलेबल है ना। इसके थ्रू हम जो भी वैल्यू हमसे पूछी जाए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में उसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ रिमेंबर लास्ट टाइम भी हमने ये कहा था कि कभी भी 90 डिग्री के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 90 डिग्री को छोड़कर बाकी दोनों में से किसी एक एंगल के लिए क्वेश्चन को पूछा जाता है। हमसे एंगल ए के लिए क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट पार्ट, तो एंगल ए के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर हो गई, 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज कर्ण हो गया और थर्ड साइड हमारे लिए बेस आधार हो जाएगा। इन साइड्स के बेसिस पर हमने थर्ड साइड को आइडेंटिफाई किया क्योंकि दो साइड्स हमें दे रखी थी। इसके थ्रू अब साइन ए और कॉस ए की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। अगर हम साइन की बात करें, साइन ए अगर हमें निकालना हो तो साइन बराबर क्या होता है? साइड्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का रिलेशन आपने पढ़ा था। हमने पढ़ा था PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा पढ़ा था लास्ट टाइम। या हिंदी में बात करें तो हमने पढ़ा था लाल बट्टे कक्का, जो साइड्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रिलेशन को डिनोट करता है। ऐसे में पहला रिलेशन ऊपर से नीचे था साइन, इसका मतलब P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है। L अपॉन K पहला रिलेशन ऊपर से नीचे की तरफ साइन है, तो लंब बट्टे कर्ण, इसका मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बट्टे कर्ण। अब परपेंडिकुलर की बात अगर हम करें तो एंगल जो भी आपसे कहा गया A वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल के लिए साइन की वैल्यू बतानी है, तो जिस एंगल के लिए आपसे साइन पूछा गया उसके ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर, तो हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया 7,
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के ठीक सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज कर्ण रहता है, तो ये हमारा हो जाएगा 25, तो 7/25 हो जाए, इसलिए sin a की वैल्यू 7/25 हो जाती है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है, cos a की वैल्यू भी पूछिए। तो cos a की वैल्यू कितनी होगी, तो cos इक्वल टू क्या होता है, cos होता है सेकंड रिलेशन ऊपर से नीचे, इसका मतलब b/h a/k हो जाएगा, b बेस h हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos होता है, और आधार बटे कर्ण हमारा cos हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस आधार बटे कर्ण, ये cos की वैल्यू होती है। तो cos से हो जाएगा b/h, a एंगल के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज एंड थर्ड साइड बेस आधार, तो बेस हमारे लिए कितना हो गया 24, तो बेस की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कर्ण कितना हो जाएगा 25, 25, तो 25/25 cos a की वैल्यू हो जाती है। क्लियर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमसे कहा गया था sin c और cos c की वैल्यू आइडेंटिफाई करो, इसी ट्रायंगल के अंदर, इसी त्रिभुज के अंदर sin c और cos c निकालना है। अब जिस कोण के लिए, जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा गया वो c है, और जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा जाए उसके ठीक सामने की साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर लंब हो जाती है। 90 डिग्री के ठीक सामने, 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कर्ण रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती, सो थर्ड साइड हमारे लिए बेस आधार हो जाएगा। एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, दोनों में से, दोनों एक्यूट एंगल न्यून कोणों में से जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा गया उसके ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर और थर्ड रिमेनिंग साइड बेस हो जाती है। अब इन तीनों के बेसिस पर हमसे कहा है sin c बताओ, तो sin c, नाउ sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण। नाउ sin c की अगर हम बात करें तो c के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है 24 और हाइपोटेन्यूज 25, इसलिए sin c की वैल्यू हमारे लिए हो जाती है p/h 24/25। आगे हमसे कहा गया cos c की वैल्यू बताओ, तो cos c की वैल्यू क्या होगी, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, ये cos की वैल्यू होती है। तो बेस हमारे पास कितना है ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो एंगल C के लिए बेस हो जाएगा 7, बेस हो गया 7, आधार 7, हाइपोटेन्यूज कर्ण हमारे पास 25, इसलिए cos C की वैल्यू 7/25 हो जाती है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 8.13 जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, फाइंड tan p माइनस cot r, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा गया। अब अगर हम देखें तो ट्रायंगल की दो साइड्स की लेंथ हमें दे रखी है, QR आइडेंटिफाई करना, 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी दोनों साइड्स डिपेंड करती हैं कि हमें क्वेश्चन में किस एंगल के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। हमें tan p, इसका मतलब p भी यूज करना है और r को भी यूज करना है, p और r दोनों के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस की साइड जो है वो चेंज हो जाएगी, लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। अब अगर हम P के अकॉर्डिंग बात करें या R के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ चाहिए, तो पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसको फाइंड करते हैं कितना होगा। तो ट्रायंगल में 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज कर्ण है और हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होती है, दैट इज, तो इसके अकॉर्डिंग हम थर्ड साइड तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जनरल ट्रायंगल की बात करें तो स्टैंडिंग साइड परपेंडिकुलर जो कि हमारे लिए PQ है, तो PQ का स्क्वायर प्लस बेस ले लेते हैं QR, तो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हमारे लिए है PR स्क्वायर, दो लेंथ हमें दे रखी है, थर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं पहले। तो PQ की लेंथ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस QR भी हैव टू आइडेंटिफाई, ये हमें बताना है कितना होगा, और PR की लेंथ क्वेश्चन में दे रखी है 13 स्क्वायर, सो QR स्क्वायर विल बी 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, ट्रांसपोज करके ले जाएंगे, दैट इज दिस वन, बचेगा हमारा 25। अगर QR स्क्वायर इतना है तो QR विल बी √25, दैट मींस 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ अवेलेबल है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, दैट इज क्लियर। नाउ हमारा क्वेश्चन था tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, इसको आइडेंटिफाई करना है। अब tan साइड के साथ रिलेटेड कैसे होता है ये याद रखिएगा, tan का साइड से रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर लंब और बेस होता है आधार, जबकि कॉट का रिलेशन होता है साइड्स के साथ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मींस आधार बटे लंब, ये होता है। अगर हम एंगल P की बात करें तो P के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। ओके, तो P के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया 5। और बेस की बात करें, अगर ये P के ठीक सामने परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारा बेस होना चाहिए, आधार हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 12 माइनस कॉट R। अब R एंगल के लिए बात करें तो R एंगल के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, तो R के ठीक सामने परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो थर्ड साइड बेस हमारे लिए ये हो जाता है। क्लियर? तो R के ठीक सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया PQ, इसका मतलब हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बेस की बात करें, R एंगल के लिए अगर ये परपेंडिकुलर लंब है, ये हाइपोटेन्यूज कर्ण है, तो थर्ड साइड हमारे लिए बेस हो जानी चाहिए आधार, इसका मतलब बेस होगा 5, तो इसमें बेस हो जाता है 5। दैट इज, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 5/12 में से 5/12 माइनस किया, कितना हो जाएगा? दैट इज 0, दैट मींस tan P माइनस cot R की वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड क्वेश्चन है, इफ sin A is equal to 3/4 कैलकुलेट cos A and tan। यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए, ऐसा कहा गया। किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू को देकर अगर हमसे किसी भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है फॉर एनी एंगल, किसी भी कोण के लिए, तो फिर हम सबसे पहले राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। राइट ट्रायंगल में जो एंगल यूज किया गया है उसे 90 को छोड़कर दोनों में से कोई सा भी एक एंगल कंसिडर किया जाता है। लेट ए को हमने यहां कंसिडर कर लिया। अब अगर ए ये है तो इसके ठीक सामने की साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, लंब। 90 के ठीक सामने की साइड हमारे लिए हाइपोटेन्यूज होती है, कर्ण। एंड थर्ड रिमेनिंग साइड हमारे लिए बेस आधार हो जाएगा, बेस आधार हो जाएगा। ऐसे में अगर हम साइन रूल के अकॉर्डिंग बात करें साइड के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रिलेशन की, तो साइन इक्वल टू 3/4 आपको दे रखा है। अब साइन इक्वल टू साइड के साथ रिलेशन क्या होता है? पीवीपी अपॉन एचएसबी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर लाल बट्टी कक्का, जिस रिलेशन को आप जानते हैं उसके थ्रू साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस लंब बट्टे कर्ण होता है। अगर साइन लंब बट्टे कर्ण है तो इसका मतलब राइट ट्रायंगल की दो साइड्स हमारे पास अवेलेबल है। थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग बराबर कर्ण पर का वर्ग। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता है, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज है 4 स्क्वायर, दैट इज, तो बेस स्क्वायर विल बी 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर 9, 16 माइनस साइन इज 7, सो बी स्क्वायर अगर 7 है तो बी इक्वल टू हो जाएगा √7, तो बी की वैल्यू हमारे पास हो गई √7। क्लियर? अब हमारे पास साइन ए के रूल के अकॉर्डिंग थर्ड साइड √7 निकल के आ गई, तो थर्ड परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे पास कितनी है? यहां पर देखें 3, तो परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज हमें कितना दिया गया था? 4 दिया गया था, और बेस अभी हमने आइडेंटिफाई किया √7 हो गया, √7। नाउ राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमारे पास हैं, हमसे कहा गया cos A बताओ। अब cos A का साइड के साथ अगर रिलेशन की बात करें तो एंगल A cos A, इसका मतलब एंगल A के लिए परपेंडिकुलर यही है, 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज कर्ण, और थर्ड साइड हमारे लिए बेस, इसका मतलब एंगल A के लिए सेम यही साइड्स यूज की जाएंगी। अब cos का साइड के साथ रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस आधार बट्टे कर्ण, ये होता है। बेस की बात करें तो बेस यहां पर है √7, जबकि हाइपोटेन्यूज कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4, दैट मींस cos A की वैल्यू √7/4 हो जाती है। क्लियर? अब बात करते हैं tan A की। tan A कितना होगा? तो tan A की वैल्यू साइड के साथ अगर रिलेट करें तो साइड के साथ tan का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस लंब बटे आधार, ये tan का रिलेशन होता है। ना इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम एंगल A के लिए बात करें तो A के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज कर्ण, और थर्ड साइड बेस, इसका मतलब यही तीन साइड्स यहां भी यूज की जाएंगी।
एज इट इज सीक्वेंस में। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3, बेस कितना हमारे पास √7, इसका मतलब tan a की वैल्यू हो जाती है 3/√7। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot a = 8, फाइंड sin a एंड sec a। यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान परिकलित कीजिए, ऐसा कहा गया। इसके लिए हमारे क्वेश्चन के अंदर कोण का मान, एंगल का मान जो दिया गया, एंगल की जो वैल्यू दी गई है वो a है। अब 90 डिग्री को छोड़कर बाकी दोनों में से किसी भी एक को हम a कंसीडर कर सकते हैं। सपोज हमने इसको एंगल a कंसीडर किया, जो एंगल आपने कंसीडर किया a, उसके ठीक सामने की साइड आपके लिए परपेंडिकुलर लंब हो जाएगी। 90 के ठीक सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कर्ण होती है, और थर्ड रिमेनिंग साइड हमारे लिए बेस आधार हो जाएगी। तो ये हमारे लिए आधार हो जाता है। ना इसके अकॉर्डिंग हमें जो रिलेशन दिया गया वो 15 cot a = 8 दिया गया। 15 cot a = 8 ऐसा दिया गया। तो cot a की वैल्यू कितनी होगी, यहां से cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो cot a हो जाएगा 8 के अपॉन में 15, दैट मींस 8/15 हो जाएगा। और अगर cot 8/15 है, जब भी किसी त्रिकोणमितीय मान, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू का एंगुलर वैल्यू आपको साइड्स के रिलेशन के फॉर्मेट में दिया जाए तो इसको साइड से रिलेट कर लीजिए। तो cot = साइड के साथ रिलेशन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मींस आधार बटे लंब। तो इसका मतलब एक राइट ट्रायंगल की दो साइड्स आपके पास है, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो यहां से थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 15 स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास है 8 स्क्वायर। 15 स्क्वायर होता है 2 to 5, 8 स्क्वायर 64, दोनों को प्लस किया 289, दैट मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = कर्ण पर का वर्ग 289 होगा। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा √289, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, इसलिए हाइपोटेन्यूज हो गया 17। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमारे पास अवेलेबल हो गई। परपेंडिकुलर हमारे पास है 15, हाइपोटेन्यूज अभी हमने आइडेंटिफाई किया 17, और बेस हमें क्वेश्चन में दे रखा था 8, बेस इज 8। ये तीनों साइड्स हमारे पास अवेलेबल। इन तीनों साइड्स के बेसिस पर अब हमें पहली वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है sin a। sin a फाइंड करना, दैट मींस इसी एंगल के लिए sin a है, तो ठीक सेम इसी एंगल के लिए हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो a के ठीक सामने जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा जाए उसके ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर लंब, 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज कर्ण, और थर्ड साइड हमारे लिए बेस हो जाती है। तो ऐसे में sin a के लिए तीनों साइड्स एज इट इज यूज की जाएंगी। अब sin का साइड के साथ रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बट्टे कर्ण। परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है 15 और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर 17, इसलिए sin a की वैल्यू 15/17 हो जाती है। अगली वैल्यू हमसे पूछी गई है sec a। sec a, अब sec का साइड के साथ रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मींस कर्ण बटे लंब। ये sec का रिलेशन होता है साइड के साथ। ओके, लाल बटे कक्का से याद कर लीजिएगा PVP/HHB से। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 17 और बेस की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर 8, दैट मींस 17/8 हो जाएगा। क्योंकि सेम एंगल है A, तो जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा गया उसके ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, थर्ड साइड बेस, दैट मींस सेम साइड्स इस रिलेशन के लिए भी यूज करनी थी, जिसके थ्रू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस करने पर 17/8 हो जाता है। इसलिए sin a और sec a की वैल्यूज ये हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec θ = 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आइडेंटिफाई करना है। हिंदी में क्वेश्चन दिया गया था यदि sec θ = 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ना इस रिलेशन की वैल्यू जो हमें दी गई है sec θ = 13/12, इसमें एंगल कहा गया है थीटा। तो एंगल 90 डिग्री को छोड़कर बाकी दोनों में से किसी को भी थीटा कंसीडर किया जा सकता है, तो हमने इसे थीटा कंसीडर किया। नाउ राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कर्ण रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होती। दोनों में से, दोनों एक्यूट एंगल्स, न्यू कोणों में से जिस एंगल की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, उस एंगल के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाती है लंब, एंड थर्ड रिमेनिंग साइड हमारे लिए बेस आधार हो जाएगा। ये हो गया बेस आधार।
तीनों साइड्स डिसाइड कर लेने के बाद अब रिलेशन वाइज सेक इक्वल टू साइड के साथ क्या रिलेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो लाल बटे कक्का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले रिलेशन से अगर हम देखें तो सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मींस कर्ण बटे आधार ये रिलेशन होता है। दैट मींस एक राइट ट्रायंगल की दो साइड्स हमारे पास अवेलेबल है हाइपोटेन्यूज और बेस। इन दोनों के थ्रू हम थर्ड साइड परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। इस रिलेशन के थ्रू परपेंडिकुलर फाइंड करना है इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस बेस है 12 तो 12 का स्क्वायर 13 स्क्वायर 169 12 स्क्वायर 144 माइनस करते हैं 25 सो परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया 25 तो परपेंडिकुलर कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5 इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया 5। हमारे पास अब तीनों साइड्स अवेलेबल है परपेंडिकुलर हमारा आया 5 हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा था 13 और बेस की वैल्यू हमारे पास है 12। अब तीनों साइड्स हमारे पास हैं तो इनके थ्रू हमारे क्वेश्चन में कहा गया सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आइडेंटिफाई करो। सबको आइडेंटिफाई करना है। अगर सबको आइडेंटिफाई करना है तो सेक के साथ साइन कॉस टैन कॉट सेक हमें ऑलरेडी दे रखा है एंड कॉसेक ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आइडेंटिफाई करने हैं फॉर द सेम एंगल। इसी एंगल थीटा के लिए फाइंड करने होंगे। क्लियर। तो साइन इक्वल टू साइड के साथ रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस लंब बटे कर्ण। कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो बेस है हमारे पास बेस को कहा जाता है आधार हाइपोटेन्यूज होता है कर्ण। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर लंब और बेस होता है आधार। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस आधार बटे लंब हो जाएगा और कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मींस कर्ण बटे लंब। इन सारी साइड्स को उठाकर यहां प्लेस कर देते हैं सारे रिलेशन हो जाएंगे। अब साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो इस ट्राइंगल के लिए एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर लंब 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज कर्ण और थर्ड साइड हमारे लिए बेस आधार। इसका मतलब यही तीनों साइड्स एज इट इज यूज करनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना है 5 हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास कर्ण 13 इसलिए साइन थीटा की वैल्यू 5/13 हो जाती है। कॉस थीटा की बात करें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो बेस है हमारे पास 12 और हाइपोटेन्यूज कर्ण की वैल्यू है 13 इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 हो जाएगी। tan थीटा की बात करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर है 5 और बेस है हमारे पास 12 इसलिए 5/12 हमारी tan थीटा की वैल्यू हो जाती है। कॉट की बात करें तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो बेस है 12 और परपेंडिकुलर है 5 इसलिए 12/5 हमारी कॉट की वैल्यू हो जाएगी। कॉसेक की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज है कर्ण 13 और परपेंडिकुलर हमें दे रखा है लंब 5 इसलिए 13/5 कॉसेक की वैल्यू हो जाती है। इस तरह से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर दिया गया हो तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B then show that angle A is equal to angle B। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B ऐसा कहा गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल न्यून कोण कहा गया है तो अगर हम एक राइट ट्रायंगल की बात करें तो राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री को छोड़कर बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स न्यून कोण होते हैं। लेट इसमें से एक A और दूसरा B तो ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल्स हो गए। अब ट्राइंगल का नेम हमें अपनी तरफ से लेना है तो AB इसको ले लिया लेट ये 3C हो जाता है तो ये हो गया ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में 90 के ठीक सामने की साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगी कर्ण ये तो कभी चेंज नहीं होता। ओके बाकी दोनों साइड में से डिपेंडिंग ऑन कि हम किस एंगल के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। क्लियर। हमसे कहा गया है cos A इक्वल टू cos B हमें रिलेशन दिया गया है cos A इज इक्वल टू cos B ऐसा कहा गया। अगर cos A और cos B बराबर हैं तो cos का साइड के साथ रिलेशन की अगर हम बात करें तो cos साइड के साथ कैसे रिलेटेड होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस आधार बट्टे कर्ण होता है। और अगर cos B के लिए बात करें तो cos की बात कर रहे हैं तो ये भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही रहेगा दैट मींस आधार बट्टे कर्ण होगा। ओके लेकिन क्योंकि यहाँ एंगल A के लिए बात कर रहे हैं तो बेस और बेस की वैल्यू चेंज होगी और यहाँ एंगल B के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ भी बेस चेंज हो जाएगा हाइपोटेन्यूज तो दोनों के लिए सेम रहेगा
और ये दोनों वैल्यूज हमें बराबर में दे रखी। अगर हम एंगल ए के लिए बात करें तो एंगल ए ये है, इसके ठीक सामने की साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर, 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा AC। इसका मतलब एंगल ए के लिए बेस होता है AC, आधार हो जाएगा AC। तो एंगल ए के लिए बेस क्या हो गया? AC। लेकिन अगर हम बी के लिए बात करें, एंगल बी के लिए, तो एंगल बी ये है, इसके ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो थर्ड साइड बेस ये होगा, तो आधार ये हो जाएगा। इसका मतलब एंगल ए के लिए बेस होता है BC, तो एंगल बी के लिए हमारा बेस हो जाएगा BC। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, ये सेम रहेगा। एंगल ए के लिए भी हाइपोटेन्यूज हमारा AB ही रहेगा, जबकि एंगल बी के लिए भी हाइपोटेन्यूज हमारा AB ही रहेगा, और दैट इज दिस वन। इसलिए cos A होता है AC अपॉन AB, cos B हो जाएगा BC अपॉन AB। ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर दे रखी। ओके, नाउ ये दो फ्रैक्शंस बराबर हैं, भिन्न बराबर हैं, तो इनके डिनोमिनेटर्स तो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। दैट मींस AC इज इक्वल टू BC। AC और BC दो साइड्स आपस में बराबर होगी। और अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में बराबर हो तो ट्राइंगल का ये रूल है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये त्रिभुज का एक नियम है। ओके, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AC साइड के ठीक सामने का एंगल कौन सा हो गया? एंगल B हो जाएगा। और BC साइड के ठीक सामने का एंगल कौन सा हो जाएगा? A हो जाएगा। दैट मींस अगर साइड्स बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाते हैं, इसलिए एंगल B और एंगल A आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर? ये रूल याद रखिएगा कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हैं, दो साइड्स की लेंथ अगर आपस में बराबर है, हमने कहा AC और BC आपस में बराबर हैं, अगर ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ आपस में बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स का मेजरमेंट भी आपस में बराबर हो जाता है। इसका मतलब एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए AC और BC अगर दो साइड्स बराबर है तो इनके ठीक सामने के एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। यही हमें शो करने के लिए कहा गया था कि एंगल A और एंगल B आपस में बराबर है। सेवेंथ क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cot theta into 1 minus cos theta first part, and second है cot square theta। हिंदी में यदि cot theta is equal to 7/8 तो इनका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है 1 plus sin theta into 1 minus cos sin theta into 1 plus cos theta into 1 minus cos theta first part, second है cot square theta। ये वैल्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। हमें क्वेश्चन में दिया गया था cot theta इक्वल टू 7/8, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और हमसे इसी थीटा एंगल के रिगार्डिंग साइन थीटा और कॉस थीटा को यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे में हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, और साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए साइड के साथ कॉट थीटा का रिलेशन पता होना चाहिए। तो कॉट थीटा साइड के साथ रिलेटेड होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मींस आधार बट्टे लंब। तो एक राइट ट्रायंगल की दो साइड्स हमें पता है, तो थर्ड साइड को इस रिलेशन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो थर्ड साइड होगी हाइपोटेन्यूज कर्ण। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। कर्ण पर का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से कर्ण हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। परपेंडिकुलर है 8 स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास 7 स्क्वायर। 8 स्क्वायर होता है 64 एंड 7 स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को प्लस करते हैं, 9 4 13 10 1 11। दैट मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया हमारे पास 113, इसलिए हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 113। हमारे पास कर्ण की वैल्यू हो गई 113, 113 हो जाता है हाइपोटेन्यूज। अब इसके थ्रू हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तो पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्योंकि एंगल सेम है इसलिए परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू सेम वही रहेंगी साइन और कॉस के लिए भी। दैट मींस अगर हम साइन थीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बट्टे कर्ण होता है, जबकि कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस आधार बट्टे कर्ण होता है। इनकी वैल्यूज को प्लेस करके हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारे पास 8, हाइपोटेन्यूज अभी आइडेंटिफाई किया हमने, दैट इज √113 हो जाएगा। ऐसे ही बेस की अगर हम बात करें तो बेस हमारे पास है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है √113। इनको प्लेस करके सॉल्व कर देना। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन जिसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। अब अगर आप ध्यान दें तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा,
दैट मीन्स दो वैल्यूज के बीच में प्लस, इन्हीं दोनों के बीच में माइनस है। ओके, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि अगर कभी भी दो नंबर्स के बीच में प्लस और इन्हीं दोनों के बीच में माइनस का साइन इनटू में दिया जाए तो ये आइडेंटिटी होती है फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के थ्रू, इस सूत्र के थ्रू हम एक बार प्लस एक बार माइनस होने की वजह से इसे लिख सकते हैं एक बार प्लस एक बार माइनस, तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, हम इसे ऐसा लिख पाएंगे अपॉन, ठीक ऐसे ही 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर यहां भी हो जाएगा, तो ये भी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज को यहां पर प्लेस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 8 अपॉन रूट 113, इसका स्क्वायर करना अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 7 अपॉन रूट 113, 7 अपॉन रूट 113, इसका भी स्क्वायर करना होगा। इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1, इधर 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय रूट 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। नाउ 1 में से माइनस करना है 64 अपॉन 113, तो 1 में से माइनस होता है इसकी मल्टीप्लाई से माइनस दिस वन, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113। और ऐसे ही डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी 1 माइनस, तो 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 113 माइनस 49 अपॉन 113 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि दोनों फ्रैक्शन, दोनों भिन्नों को जिसको डिवाइड करना उनके डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कर देते हैं। 113 में से 64 माइनस किया तो दैट इज 49 डिवाइडेड बाय, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 64, सो आंसर विल बी 49 अपॉन 64। इसलिए हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो जाता है 49 अपॉन 64। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई करो। तो कॉट की वैल्यू तो हमें दे रखी है, तो कॉट थीटा हमें दिया हुआ है दैट इज 7 अपॉन 8। हमसे कहा कॉट स्क्वायर, तो इसका बोथ ऑफ साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों ओर वर्क कर देते हैं, तो इधर भी वर्क और राइट साइड में भी वर्क करते हैं। तो कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ 7 स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इट मींस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 49 अपॉन 64। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, if 3 cot theta is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square is equal to cos square a minus sin square or not। ये क्वेश्चन है हिंदी में, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 minus tan square a upon 1 plus tan square equal to cos square a minus sin square है या नहीं है, ये हमें बताना। हमें रिलेशन दिया गया है 3 cot a is equal to 4 और जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसमें सभी जगह एंगुलर वैल्यू a ही रखी गई। इसका मतलब एंगुलर वैल्यू अगर सेम है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार सेम रहेंगे और हाइपोटेन्यूज कर्ण तो वैसे भी सेम रहता है सबके लिए। ओके, तो इसका मतलब हम कॉट ए के लिए परपेंडिकुलर और बेस आइडेंटिफाई करें, उसी को हम कॉस और साइन एंड टेन के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे में कॉट की वैल्यू अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 4 के अपॉन में 3, 4 अपॉन 3। अब कॉट साइड के साथ कैसे रिलेटेड है उसकी बात करें तो कॉट साइड से रिलेटेड होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मींस आधार बटे लंब। अब एक राइट ट्रायंगल की दो साइड्स हमें पता चल गई, तीसरी साइड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो थर्ड साइड कौन सी रह गई? हाइपोटेन्यूज कर्ण। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 स्क्वायर, बेस हमारे पास 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 दैट इज इक्वल टू 25। इट मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अगर 25 है तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? √25 दैट मींस 5। अब राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमारे पास अवेलेबल है। इसके थ्रू हमें जो रिलेशन चाहिए tan थीटा, cos थीटा और sin थीटा चाहिए, तो पहले तीनों रिलेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो tan साइड के साथ रिलेशन क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास कितना है परपेंडिकुलर? दैट इज 3 और बेस हमारे पास कितना है? 4। तो tan थीटा का रिलेशन हो गया 3 अपॉन 4। ठीक ऐसे ही cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू को भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो cos इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस आधार बटे कर्ण। तो बेस की वैल्यू हमारे पास है 4 और हाइपोटेन्यूज अभी हमने आइडेंटिफाई किया 5। ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो साइन थीटा हो जाएगा साइन ए, सॉरी एंगल ए के लिए सॉल्व करना है तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर हमारे रिलेशन में कितना है? 3 और हाइपोटेन्यूज हमने कितना आइडेंटिफाई किया है? 5। इसलिए
हमारा tan थीटा की वैल्यू हो जाती है tan ए हो जाता है 3/4, cos ए हो जाता है 4/5 और sin ए हो गया 3/5। अब जो रिलेशन हमें सेटिस्फाई करना है उसमें लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है। हमसे पूछा गया ये दोनों बराबर है या नहीं, तो दोनों की बारी बारी से वैल्यूज निकालते हैं और चेक कर लेते हैं बराबर है या नहीं। तो पहले निकालते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो हम पहली वैल्यू निकाल रहे हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो टेन ए की वैल्यू रखते हैं। टेन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/4 का स्क्वायर करना है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3/4 का होल स्क्वायर। सो दैट विल बी 1 माइनस 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर 9 अपॉन 4 स्क्वायर 16 दैट इज। तो 16 में से 9 माइनस करेंगे 7/16 हो जाएगा। इधर 16 में जा 16 में 9 माइनस करेंगे 16 में जा 16 में 9 प्लस करेंगे 25/16 हो जाएगा। अब ऐसे में दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगा तो 7/25 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू थी जो हमें रिलेशन में दिया गया था लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, उसकी वैल्यू हमारी निकल के आई 7/25। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, उसकी वैल्यू निकालनी दैट इज राइट हैंड साइड। इसकी बात करते हैं तो ये है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। इनकी वैल्यूज हमें पता है तो cos की वैल्यू हमारे पास कितना है, cos है हमारे पास 4/5 तो cos की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर माइनस sin की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 3/5 तो sin a की वैल्यू 3/5 इसका स्क्वायर करना है दैट इज। तो 4 स्क्वायर हो जाएगा 16/25 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस कर देते हैं 16 माइनस 9 दैट इज 7/25। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया 7/25, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया ये भी 7/25 तो दोनों बराबर हो गए। दैट मींस LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसका मतलब ये दोनों पोर्शन आपस में बराबर हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पॉइंट पर राइट एंगल है दैट मींस बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल है। ओके, tan A is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है sin A cos A plus cos A sin C एंड cos A cos C minus sin A sin C, ये दो वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। हिंदी में त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, इनके मान ज्ञात करने। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो tan A की वैल्यू दी गई और हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया A और C दो एंगल्स को यूटिलाइज करते हुए पूछा गया। जब दो एंगल्स यूज करने हैं तो दोनों के लिए परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमने दो जगह ट्रायंगल को ड्रॉ किया हुआ है। ओके, अगर हम एंगल ए के अकॉर्डिंग बात करें, एंगल ए के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ए के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी लंब, 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कर्ण और थर्ड साइड हमारे लिए बेस आधार हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर हम एंगल सी के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन तो सी के सामने की साइड जो एंगल दिया है उसके ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है और थर्ड साइड हमारे लिए बेस आधार हो जाएगी। ओके, इसका मतलब एंगल के अकॉर्डिंग हमारे परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। जब हम ए के लिए बात करेंगे तो फिर हम परपेंडिकुलर और बेस आधार और लंब ये लेंगे, लेकिन जब हम सी के लिए बात करेंगे तो फिर हम परपेंडिकुलर और बेस इस तरह से चेंज कर लेंगे। क्लियर? चलिए बात करते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंग। हमें क्वेश्चन में दिया गया था tan A is equal to 1/√3। अब tan का साइड के साथ रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर लंब और बेस होता है आधार। इसका मतलब राइट ट्रायंगल की दो साइड्स हमारे पास हैं तो थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं। कर्ण पर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर प्लस बेस √3 स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1, √3 स्क्वायर इज 3 तो दैट मींस 4 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया 4 तो हाइपोटेन्यूज कितना √4 दैट मींस 2। सो हाइपोटेन्यूज हो गया 2। तो राइट ट्रायंगल में अगर एंगल B 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने की साइड तो हमेशा ही 2 रहेगी, हाइपोटेन्यूज दैट इज 2, दोनों कंडीशन में 2 रहेगी। ओके, लेकिन अगर हम बात करें क्योंकि हमें sin A और cos A दोनों की वैल्यू चाहिए, sin C और cos C दोनों वैल्यूज चाहिए, तो इन चारों को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक करके फाइंड करेंगे। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए sin A sin cos A sin C cos C ये सारी वैल्यूज चाहिए। चलिए फाइंड करते हैं।
साइन इक्वल टू, साइन बराबर क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस लंब बट्टे कर्ण होता है। और कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस आधार बट्टे कर्ण होता है। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बट्टे कर्ण, और कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस आधार बट्टे कर्ण होता है। इन वैल्यूज को प्लेस करते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। चलिए पहले एंगल ए के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसके ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी हमारे लिए। तो एंगल ए के ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है हमारे पास 1, और बेस की वैल्यू हमारे पास है √3। दैट इज क्लियर। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 और बेस हो जाएगा √3। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, साइन के लिए परपेंडिकुलर तो 1 लेंगे, और हाइपोटेन्यूज की बात करें तो हाइपोटेन्यूज इसमें 2 है। लेकिन अगर ए के लिए कॉस की बात करें तो कॉस होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए एंगल के लिए बेस कितना है √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज कर्ण हो जाएगा 2। दैट इज, तो साइन ए कॉस ए की वैल्यूज तो ये हो गई। अब साइन सी और कॉस सी की बात करते हैं। तो एंगल सी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे लिए, देखिए एंगल बी के ठीक सामने परपेंडिकुलर है, ए के ठीक सामने की साइड की लेंथ हमारे पास 1 है, ए के ठीक सामने की साइड। अगर आप tan a के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan a के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a के लिए परपेंडिकुलर है BC, साइड BC, और बेस क्या हो जाएगा AB। तो जो डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग BC की लेंथ हमारे पास 1 होनी चाहिए। तो ट्राइंगल आप कहीं भी बनाइए, BC की लेंथ तो 1 ही रहेगी, और AB की लेंथ आपके पास √3 होगी, तो AB की लेंथ आपके पास √3 हो जाएगी। ओके, AB की लेंथ √3 और BC की लेंथ 1 रहेगी। नाउ एंगल C के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस की लेंथ ये हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग साइन की अगर हम बात करें तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बट्टे कर्ण, और C के लिए परपेंडिकुलर कितना है √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है कर्ण, ये है 2। ऐसे ही cos C की बात करें तो cos C के लिए रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है इसके लिए, बेस हो जाएगा 1, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी रहेगी, वो हमारी 2 ही रहेगी। अब हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है उनकी वैल्यू आ गई। एक एक करके इनको फाइंड करते हैं। चलिए पहला रिलेशन देखते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन जो हमसे पूछा गया है वो है sin A cos C प्लस cos A sin C, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। वैल्यूज प्लेस करते हैं। sin A की वैल्यू है 1/2 इंटू cos A की वैल्यू हमारे पास cos C की वैल्यू है 1/2 प्लस cos A की वैल्यू हमारे पास है √3/2 इंटू sin C की वैल्यू हमारे पास है √3/2। सॉल्व करना है इसको। तो 1/2 1/2 1 1 1 2 2 4 प्लस √3 इंटू √3 3 अपॉन 2 2 4। मल्टीप्लाई करते समय न्यूमरेटर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होती है, अंश की अंश में और हर की हर में मल्टीप्लाई होती है। हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर न्यूमरेटर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। दैट मींस 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू 1 हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा था cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू आइडेंटिफाई करो। तो cos A की वैल्यू हमारे पास कितना है √3/2 इंटू cos C की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू cos sin C की वैल्यू कितनी है √3/2। तो √3 अपॉन 2 2 4 माइनस √3 अपॉन 2 2 4, सेम वैल्यूज माइनस होकर कितना आएगा 0। दैट मींस cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR is 25 and PQ is equal to 5 cm. Determine the value of sin P, cos P and tan P आइडेंटिफाई करना। हिंदी में त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR plus QR बराबर 25 सेंटीमीटर
और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, कितना होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें जो दिया गया है वो है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, दो साइड्स का सम, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ है। एक साइड दी है पी क्यू की लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। ये दो रिलेशंस हमें दिए गए, इनके थ्रू हमें तीनों साइड्स की लेंथ की जरूरत पड़ेगी, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो 90 के ठीक सामने की साइड हमारे लिए हाइपोटेन्यूज होती है, कर्ण। हमारे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है वो एंगल पी एंड पी के लिए सॉल्व करना है, तो पी के ठीक सामने की साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर लंब हो जाएगी और थर्ड साइड हमारे लिए बेस आधार हो जाएगा। ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बीच में पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए हो जाता है क्यू आर, बेस की लेंथ हमारे पास है 5 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है पी आर। तो पी आर स्क्वायर ये ट्रांसपोज होकर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 हो जाता है। तो पी आर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 कहा गया है, और पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर अगर 25 है तो फिर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमारा अलजेब्रा का एंटिटी है फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस कर सकते हैं इसको, पी आर माइनस क्यू आर दैट इज इक्वल टू 25। इसमें से हमें एक वैल्यू दे रखी है दैट इज पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देते हैं 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू हो जाती है 25 डिवाइड में चला जाएगा तो 25/25 दैट इज इक्वल टू 1। हमारे पास पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू हो गया 1 और पी आर प्लस क्यू आर हमारे पास 25 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पी आर और क्यू आर की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, जबकि पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू हमारे पास है 1। सॉल्व करते हैं इसे ऑन एडिंग, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पी आर 2 पी आर इज इक्वल टू 25 on 26। सो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पी आर हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 2 13। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास हो गई 13, पी आर की वैल्यू निकल के आई पी आर दैट इज 13, ये हो गया 13। ओके, तो ये साइड हो गई 13, ये हो गया 5। अब हमें आर क्यू की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, कितना होगा। हमारे पास पी क्यू की वैल्यू 5 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी और अभी हमने आइडेंटिफाई किया, पी आर की वैल्यू 13 हो गई। थर्ड साइड फाइंड करते हैं इस रिलेशन के थ्रू जो कि हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर की वैल्यू हमारे पास कितना है, ये अभी हमने आइडेंटिफाई किया 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। इट मीन्स क्यू आर कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 12। इट मीन्स क्यू आर की वैल्यू हो गई 12, क्यू आर हो गया हमारे पास 12। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड के लेंथ आ जाने के बाद साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। तो पहले देखते हैं साइन पी की वैल्यू। साइन साइड के साथ रिलेशन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया लंब, हाइपोटेन्यूज होता है कर्ण। तो राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल पी के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना आया यहाँ से 13 निकल के आया। सो साइन पी की वैल्यू हो जाती है 12/13। अगली वैल्यू निकालनी है कॉस पी, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। बेस हमारे पास है इस ट्रायंगल के अंदर 5 और हाइपोटेन्यूज हमने अभी आइडेंटिफाई किया था 13 दैट इज, तो cos p की वैल्यू हो जाती है 5/13। लास्ट बचा tan p, तो tan p भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है परपेंडिकुलर 12 और बेस की वैल्यू हमारे पास है 5, इसलिए tan p की वैल्यू 12/5 हो जाती है। ये वैल्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था। अंडरस्टूड, समझ में आया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो एक्चुअली ट्रू एंड फॉल्स टाइप है, उसे आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, हम उसके लिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। सो दैट वाज एक्सरसाइज 8.1 ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।